अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हल्फ उठा लिया है और अपने सदारती मनसब पर बराजमान हो चुके हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात आइंदा दौर में कैसे रहेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तहकीक से बताएंगे कि मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन और उसकी काबीना में जो लोग शामिल हैं उनके पाकिस्तान के माजी में क्या ताल्लुकात रहे हैं और उनके ख्यालात कैसे हैं। तो नाज़रीन, मजीद तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे YouTube चैनल घूम जा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए। नाज़रीन, सलाला चेक पोस्ट महमद एजेंसी में पाक अफगान बॉर्डर पर वाक़या है। 26 नवंबर 2011 की सुबह 2 बजे अफगानिस्तान की तरफ से नेटो फोर्सेस के 2 अपाची हेलीकॉप्टर सलाला चेक पोस्ट पर पहुंचे और पाकिस्तान की फौजी बैरक्स पर हमला कर दिया। हेलीकॉप्टर को अमेरिकी फौज के A-130 गनशिप 2 F-15 ईगल फाइटर जेट्स को कोर दे रहे थे। पाकिस्तानी जवानों ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन हमला अचानक और शदीद था, चुनाचे पाक फौज के 26 जवान शहीद हो गए। शोहदा में मेजर और कैप्टन लेवल के 2 अफीसर भी शामिल थे। ये वाकया खौफनाक और नाकाबिले बर्दाश्त था। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया और नेटो फोर्सेस की सप्लाई बंद कर दी। जनरल लॉयड ऑस्टिन इस वक्त स्टेट कॉम के कमांडर थे। ये सेटकॉम की तारीख का सबसे पहला स्याह फार्म कमांडर था। ये वाकया उनकी कमांड में हुआ था। ये दिसंबर 2011 में तरक्की पाकर अमेरिकी फौज के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि फायरिंग का आगाज पाकिस्तानी फौजियों की तरफ से हुआ था। उनका ये मौक़िफ़ गलत था, लेकिन ताकत क्योंकि अपनी गलती को तस्लीम नहीं करती, चुनाचे उनका मौक़िफ़ पर हर जगह सुना और माना जा रहा था। इमरान खान उस वक्त अपोजिशन में थे। लाहौर में उनका ताज़ा जलसा कामयाब हुआ था। ये अपने टैगर्स के साथ पेशावर गए और नेटो सप्लाई को रुकवाने के लिए सड़क पर धरने दे दिए। जनरल लॉयड ऑस्टिन को ये हरकत भी पसंद नहीं आई थी और उन्होंने अमेरिका में मौजूद इमरान खान के दोस्तों से शिकवा किया था। बहरहाल, सलाला चेक पोस्ट के वाक़ये की वजह से पाक अमेरिका ताल्लुकात तारीखी सर्द महरी का शिकार हुए। हिलरी क्लिंटन उस वक्त वजीर खारजा थी। उन्होंने 3 जुलाई 2012 को पाकिस्तान से ढीली ढाली माजरत कर ली। असली जिम्मेदारी जनरल लॉयड ऑस्टिन ने आज तक माजरत न की और न ही किसी किस्म की शर्मिंदगी का इजहार किया। ये लॉयड ऑस्टिन अब अमेरिका के नए सदर जो बाइडन के वजीर दिफा हैं। चुनाचे आप आज बड़ी आसानी से मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अमेरिका के दिफाई ताल्लुकात का अंदाजा कर सकते हैं। सलाला चेक पोस्ट पाक अमेरिका ताल्लुकात की खराबी का पहला वाकया नहीं था। इससे पहले 2 खौफनाक वाकयात हो चुके थे। आपको रेमंड डेविस का वाकया याद होगा। ये वाकया 27 जनवरी 2011 को पेश आया था। अमेरिकी जासूस और हिटमैन ने लाहौर में 2 नौजवानों को गोली मार दी, गिरफ्तार हुआ और ये वाकया बैनुल अक़वामी। एवरल हिंस उस वक्त सदर ओबामा की डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी। ये CIA की तारीख की पहली डिप्टी डायरेक्टर भी रही हैं। ये सारा इशू एवर के सामने परवान चढ़ा और ये उसका बराह रास्त हिस्सा रही है। ये खातून अब जो बाइडन की काबीना में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर होगी और ये अमेरिका में अहम तरीन पोजीशन है जो बाइडन को। और जो बाइडन कौन है? ये सदर ओबामा के दिनों के अदवार में अमेरिका के नायब सदर थे। दूसरा वाकया एबटाबाद के ऑपरेशन था। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को एबटाबाद ऑपरेशन के दौरान हलाक कर दिया। व्हाइट हाउस के ऑपरेशन रूम में ऑपरेशन लाइव देखा था। ऑपरेशन के तमाम इंतजामात एंथोनी ब्लिंक्स ने किए थे। ये उस वक्त ऑपरेशन रूम में था। ये बाद अज़ां सदर ओबामा का डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहा। ये ब्लिंक्स अब जो बाइडन के वजीर खारजा होगा। ब्लिंक्स ओबामा दौर में शकील अफरीदी के हसूल के लिए भी कोशिश करता रहा और आसिफ अली जरदारी और हुसैन हकानी के खिलाफ मेमो स्कैंडल भी इनके सामने बना और ये हुसैन हकानी के साथ राब्ते में भी था। हुसैन हकानी इस वक्त पाकिस्तान से मफरूर हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ रिसर्च पेपर तैयार करते हैं, तकरीर करते हैं और जो बाइडन के आगे पीछे फिरते हैं। ये किरदार सिर्फ
यहाँ तक महदूद होते तो शायद गुजारा हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से जो बाइडेन की नायब सदर कैमला हैरिस सिर्फ हमें मालूम नहीं, हमें उस वक्त क्या करना चाहिए, ये सवाल बहुत अहम है। हमें इस वक्त सर जोड़कर मुस्तकबिल के खतरात से निमटने की मंसूबा बंदी करनी चाहिए। हमें अमेरिका की नई इंतजामिया के साथ ताल्लुकात, नए दरवाजे खोलने चाहिए और उनका बंदोबस्त करना चाहिए। मगर हम क्या कर रहे हैं? पूरी हुकूमत पीडीएम से निमटने में मसरूफ है और पीडीएम हुकूमत को सड़कों पर घसीट रही है। मुल्क रोज बंद होता है, रोज खुलता है। वजीर आजम ब्रॉडशीट और फॉरेन फंडिंग केस में इतने मसरूफ हैं कि उनके पास अमेरिका ताल्लुकात के लिए वक्त ही नहीं। मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब शिफ्ट होने के खतरात न, चुनाचे हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर को रिटायरमेंट के फौरन बाद सऊदी अरब में सफीर लगा दी है। जनरल बिलाल अकबर माजी में मशहूर जमाना ट्वीट के इशू पर मियां नवाज शरीफ हुकूमत से मुज़ाकरात करते रहे थे। उस दौर में पंजाब हाउस में उनकी हुकूमत के वजारती ग्रुप से मुलाकात होती थी। चौधरी निसार और एहसन इकबाल भी मुलाकात में मौजूद थे और वजीर आजम की प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद भी इस मीटिंग के दौरान जनरल बिलाल अकबर की एक बात बहुत मशहूर हुई। उनका कहना था कि आप लोग बार बार कहते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई खराबी नहीं, सिविलियन पाकिस्तानी अपनी फौज के साथ खड़े हैं, आप गवर्नमेंट मिलिट्री ताल्लुकात कहा करें, ये खराब है। मैं इशू की तरफ वापस आता हूँ। भारत की यलगार बढ़ती जा रही है, अमेरिका में हुकूमत बदल रही है, अरब इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। इसराइल और भारत के ताल्लुकात ढकी छुपी बात नहीं। तहरीक लब्बैक अगले माह से फ्रांसीसी सफीर को निकालने के लिए सड़कों पर आ रही है। ये लोग धरना देंगे और अगर हुकूमत ने दबाव में आकर फ्रेंच सफीर को निकाल दिया तो पूरी यूरोपीय यूनियन फ्रांस के साथ खड़ी हो जाए और भारत उसे हर फोरम पर इस्तेमाल करेगा। मईशत का जनाजा पहले निकल चुका है। पीडीएम फौज पर भी गोलाबारी कर रही है, जबकि हुकूमत ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन को ललकारने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। ये रोज आस्तीन चढ़ाकर अपोजिशन का मुंह चिढ़ाते रहते हैं, लिहाजा आप फिर मुस्तकबिल का अंदाजा कर लीजिए। हम सहरा के ऐन दरमियान में खड़े होकर एक दूसरे से दस्तो गिराबा हैं। क्या अब आपको ये भी अंदाजा नहीं हो रहा कि हमें किसी दुश्मन, किसी मुखालिफ की जरूरत नहीं रही? हम खुद अपने लिए काफी हैं। नफ्सियात की एक खौफनाक बीमारी है जिसमें इंसान शीशे से अपना जिस्म खरोचना शुरू कर देता है। डॉक्टर ऐसे मरीज को कमरे के दरमियान बांध कर रखते हैं। मुझे बाज़ औक़ात महसूस होता है हम मुलहस कौम इस बीमारी का शिकार है। हम खुद अपने आप को खुरचते चले जा रहे हैं। चुनाचे अब किसी दुश्मन को हमें बर्बाद करने की जरूरत नहीं, हम खुद ही बर्बाद होते होते फना हो जाएंगे। ताहम कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि हम हिमाकतों के समंदर में मजीद कितना डूबना चाहते हैं। पानी सर से ऊपर तो हो चुका है, हम और क्या चाहते हैं? क्या हम दुनिया में इबरत का रिसर्च पेपर बनना चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल के लोग हमारी मिसाल देकर अपनी नस्लों को बता सकें कि एक थी एटमी कौम जो आपस में लड़ लड़ कर खत्म हो गई? अगर हमारा मकसद ये है तो फिर आप भी बेफिक्र हो जाएं। हम इंशाल्लाह अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हम एक चिंगारी की कमी है और बात खत्म। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल घूम जा को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए।